ठीक है, तो क्वालिटेटिव जो डिस्क्रिप्टिव डेटा है वो हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपेंट का जो रेस्पॉन्स रेशियो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो एज ग्रुप्स हैं उनको हम देखते हैं कि उनका रेस्पॉन्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्राफ से पता चलती हैं, हम एक्सेल में बना सकते हैं। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर्स हैं दे आर एडवांस टूल्स। ठीक है, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेटर है, तो इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनकी जो एडवांस फॉर्म है वो हम यूज करते हैं। जैसे एसपीएसएस है, तो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर जो है वो सोशल साइंस का जो डेटा है आपका उसमें आ जाता है एसपीएसएस। तो इसका मतलब ये है कि मीन मोड मीडियन ये जो सारे स्टैटिस्टिक्स के जो टेस्ट हैं, डिविएशन, फिर आगे जो एडवांस है आपकी लीनियर रिग्रेशन हो गया, फैक्टर एनालिसिस हो गया, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के टेस्ट हो गए, इनको टेस्ट करने के लिए जो है वो आपका सॉफ्टवेयर यूज हो जाएगा एसपीएसएस का, सिंपल रिग्रेशन और इन चीज़ों के लिए। जब हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग करेंगे, रन करेंगे, तो एमओस का सॉफ्टवेयर, अगर कोवेरियस बेस्ड है तो पार्शियल लीस्ट मेथड है तो स्मार्ट पीएलएस का सॉफ्टवेयर यूज होगा। ठीक हो गया, तो ये क्वांटिटेटिव का सॉफ्टवेयर है। एसपीएसएस, एमओस, स्मार्ट पीएलएस, एमपीएलएस, ये आपके क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हैं। और इसके ऊपर आपके एसपीएसएस में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स भी यूज हो सकती है। ठीक है, मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव के टेस्ट परफॉर्म किए हैं, यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं उसके ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर डॉक्टर अब्दुल गफूर काजी के नाम से चैनल है वहां पर। ठीक है ना, देखा भी आप लोगों ने। अच्छा, जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट की, तो क्वालिटेटिव में हमने देखा कि हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, एज अ टेक्स्ट भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, इमेजेस भी होते हैं, और टेक्स्ट भी होता है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को सॉफ्ट फॉर्म में आपके जो है वो अपने पास रख लेते हैं। उसके जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो एन वीवो, एटलास्टी, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनमें वो फोल्डर्स बना सकते हैं, उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फिर आगे जाके उस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, तो हम जैसे रेस्पॉन्सेज देखते हैं कि जी के कोई मोस्ट रिपीटेड वर्ड है या कोई डायरेक्शन है, तो वो हमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हेल्प करता है क्वालिटेटिव स्टडी के एनालिसिस में, लेकिन फर्दर हमें खुद डेटा को इंटरप्रेट करना होता है अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, क्वालिटेटिव को। तो उसके सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको नाम बताया, ठीक है। अच्छा, रिग्रेशन आपके पास दो है। एक तो आपकी सिंपल रिग्रेशन आती है काजुअल रिसर्च के अंदर ना, काजुअल रिसर्च के अंदर, जिसमें इम्पैक्ट है एक वेरिएबल का दूसरे के ऊपर, हम उसका जो है वो रिग्रेशन चेक कर रहे हैं। अगर आप लोग फाइनेंस की साइड से हैं और टाइम सीरीज डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पैनल डेटा एनालिसिस, तो पैनल डेटा एनालिसिस करने के लिए वो आपका एसपीएसएस में नहीं होगा, उसके लिए ईव्यूज सॉफ्टवेयर है। ईव्यूज सॉफ्टवेयर में जो रिग्रेशन परफॉर्म होती है, तो वहां पे जो टाइम सीरीज डेटा पे हम वैलिडिटी के टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं, यूनिट रूट टेस्ट है और कुछ और है, तो वो हम ईव्यूज में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारे काम हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, पेपर पे भी कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के पीछे क्या है, वो एल्गोरिथम, वो इक्वेशन रन हो रही होती है। एक तो बात ये है सॉफ्टवेयर यूज करने का फायदा ये है कि वो जो इक्वेशन हम राइट करें, जैसे लीनियर रिग्रेशन हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू, और फिर करके उसके बीटा वन एक्स और बीटा टू एक्स, और फिर आखिर में उसका, तो अब उसके अंदर हमें वैल्यूज फीड करनी पड़ेगी और उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें आंसर आएगा। तो सॉफ्टवेयर के पीछे वो एल्गोरिथम रन हो रही होती है। तो जो स्टैटिक्स के, प्योर स्टैटिक्स के बंदे हैं, वो इनको मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं क्योंकि प्रोग्रामर्स ने उन एल्गोरिथम को उसके पीछे सेट कर दिया है। अगर हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें मीन चाहिए, मोड चाहिए, मीडियन चाहिए, तो वो पीछे मीन मोड मीडियन की इक्वेशन रन होके हमें उसका एक रिजल्ट आ जाता है। अरे बस समझ में। तो हमें प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन है वो हम इस तरह से करेंगे कि अपना टेस्ट देखेंगे, फिर उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम उसकी नेचर के हिसाब से सॉफ्टवेयर भी सिलेक्ट करेंगे। तो एक्सेल के अलावा आपके पास मैंने बताया कि एसपीएसएस, एमओस, एसपीएलएस, ये सॉफ्टवेयर आ गए आपके। और फिर रिग्रेशन, अगर पैनल डेटा टाइम सीरीज है, अकाउंटिंग ईयर वाइज है कि 2015 से 16, 16 से 17, 17 से 18,
इस तरह से। और ये टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस के लिए हमें कोई 4-5 साल का डेटा नहीं, हम टाइम सीरीज परफॉर्म करते हैं 20-25-30 साल के ऊपर और इससे ज्यादा का डेटा होता है। तो वो टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं वहां पर। तो उसके लिए आप ईव्यूज का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और क्वालिटेटिव डेटा को सेव करने के लिए आपके पास एन वीवो एटलास ये सॉफ्टवेयर है। तो अगर इन सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको डेमो चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप बेशक यूट्यूब पे इनका नाम लिखिए और इसको आप देख सकते हैं। जैसे रेफरेंसिंग के लिए हम लोग कर रहे थे मेंडले का सॉफ्टवेयर, एंड नोट का सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो रेफ वर्स, रेफ मैनेजर, ये रेफरेंसेस और साइटेशन के लिए सॉफ्टवेयर है। तो हम इनकी हेल्प से अपनी रिपोर्टिंग जो है वो रिसर्च को इजी ऑफ करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है आप लोगों को ये चीज? जी सर। ठीक हो गया, ओके जी। हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं, मैं न्यू सेशन कनेक्ट करता हूँ, तो उसमें हम कंटिन्यू करते हैं।